नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं OTG यानी कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल गुरुजी चैनल को। दोस्तों मान लीजिए एक्सिस बैंक में आपका किसी भी तरह का अकाउंट है, फिर वो सेविंग अकाउंट हो, लोन अकाउंट हो या किसी भी तरीके का अकाउंट हो, और आपने अपने अकाउंट में नॉमिनी बनाया हुआ है और आप चाहते हैं कि आपकी नॉमिनी का नाम या उसकी डिटेल आपकी अकाउंट के हर एक डॉक्यूमेंट पे मिले, जैसे कि आपके अकाउंट के पासबुक पे, उसकी स्टेटमेंट पे या अकाउंट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट है सभी पे आपकी नॉमिनी का नाम प्रिंट हो गया है। तो वो आप बैंक में कैसे अप्लाई कर सकते हैं? उसे अप्लाई करने के लिए आपको एक फॉर्म भर के बैंक में जमा करवाना पड़ेगा। तो इस वीडियो में आपको ये बताने वाला हूं कि वो फॉर्म आपको कैसे भर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो तो पूरी देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, और जब तक आप सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तब तक आपको पता ही नहीं लगेगा कि मेरे चैनल पर नई वीडियो कौन सी आई है। तो चलिए देखते हैं। तो उसके लिए आपको भरना पड़ेगा एक्सिस बैंक का कस्टमर रिक्वेस्ट फॉर्म। अब ये फॉर्म या तो आप डायरेक्ट बैंक ब्रांच से जाकर भी ले सकते हैं या फिर आप एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से भी इस फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। फॉर्म को डाउनलोड करने का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहें तो उस लिंक पर क्लिक करके इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फॉर्म को भरने की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको लिख देनी है अपनी एक्सिस बैंक की ब्रांच, जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है, पूरा ब्रांच नेम आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद उसी ब्रांच की सोल आईडी आपने यहाँ पर फिलअप कर देनी है। सोल आईडी नहीं पता तो या तो आप बैंक से पता कर सकते हैं या फिर आप एक्सिस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट से भी सोल आईडी पता कर सकते हैं अपनी ब्रांच की। इतना भरने के बाद फिर आपको अपनी कस्टमर आईडी यहाँ पर लिख देनी है ब्लॉक लेटर्स में। आपकी कस्टमर आईडी आपकी पासबुक के फ्रंट पेज पर आपको मिल जाएगी इस तरीके से। कस्टमर आईडी भरने के बाद फिर आपको कस्टमर नेम यानी कि अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर पूरा कंप्लीट ब्लॉक लेटर्स में आपने लिख देना है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो ब्लॉक लेटर्स में कुछ इस तरीके से नाम आपने लिख देना है कस्टमर का यानी कि एप्लीकेंट का। उसके बाद एक नंबर आपने खाली छोड़ना है, सीधा 2 नंबर भरेंगे। आपने भरनी है अकाउंट होल्डर की डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद अकाउंट होल्डर के ही आधार कार्ड के आखिरी 4 डिजिट आपने इस तरीके से यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद अकाउंट होल्डर का पैन कार्ड का नंबर कंप्लीट आपने ब्लॉक लेटर्स में इसी तरीके से लिख देना है। इतना लिखने के बाद फिर आपने नेशनलिटी यानी कि इंडियन कैपिटल ब्लॉक लेटर्स में भर देनी है। इतना आपने भरना है। इतना भरने के बाद बाकी ये आपने खाली छोड़ना है पासपोर्ट नंबर, वीज़ा नंबर वगैरह, क्योंकि ये आप फिलहाल अपडेट करवा नहीं रहे। अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ उसके लिए इतनी ही डिटेल आपने फिल करनी है। नॉन इंडिविजुअल है तो फिर आप LI कोड वगैरह भी भर सकते हैं। अगर इंडिविजुअल अकाउंट है तो फिर आपको ये सब भरने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर कुछ डिटेल आपके सामने है। अब देखिए एक्सिस बैंक में अगर एक से ज़्यादा अकाउंट है, जैसे सेविंग भी है, लोन भी है, तो सभी तरीके के अकाउंट में आप ये डिटेल अपडेट करवाना चाहते हैं तो आप और रिलेशनशिप पर टिक करना। अगर पर्टिकुलर कोई अकाउंट जैसे सेविंग का ही है तो सीधा आप सेविंग पर टिक कर सकते हैं, या जिस भी तरह का आपका अकाउंट हो उसी तरह के अकाउंट पे आपको टिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पर। तो मान लीजिए सेविंग या FD इनमें से कोई एक ही अकाउंट है एक्सिस बैंक में, तो आप इनमें से किसी एक पर ही टिक कर देना। इसके बाद बस आपको कुछ नहीं भरना, बाकी का सब आपने यहाँ पर खाली छोड़ देना है। सीधा आपको नेक्स्ट पेज पर आ जाना है। तो चलिए नेक्स्ट पेज को पलट लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज को पलटने के बाद कुछ इस तरीके का पेज आपको दिखाई दे जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोबारा से एक बार अपनी ब्रांच का नाम फिल कर देना है। ब्रांच का नाम भरने के बाद दोबारा से वही सोल आईडी आपने यहाँ पर एंटर करनी है और उसके ठीक नीचे आपको अपना अकाउंट नंबर डाल देना है। जो अकाउंट नंबर आप ये देखिए डिटेल अपडेट करवाना चाहते हैं उस अकाउंट में, वो अकाउंट नंबर आपने यहाँ पर कुछ इस तरीके से एंटर कर देना है। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब अपनी पासबुक पर नॉमिनी का नाम प्रिंट करवाने के लिए ऑप्शन है 17 नंबर ऑप्शन, प्रिंट नॉमिनी नेम। उस पर आपने सीधा टिक कर देना है। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि उसके बाद फिर स्टेटमेंट पर, पासबुक पर, सभी पे आपकी नॉमिनी का जो नाम है वो प्रिंट होके आएगा जैसे आप इस ऑप्शन को टिक कर देंगे। ऑप्शन को टिक करने के बाद सीधा आपने नीचे टर्म्स एंड कंडीशन पर आ जाना है और यहाँ पर डाल देनी है उस दिन की तारीख जिस दिन को आप ये फॉर्म बैंक में जमा करवाएंगे। तारीख डालने के बाद फिर आपको उस जगह का नाम लिख देना है जिस जगह पे आपकी ब्रांच स्थित है, जहाँ पर ये फॉर्म जमा होगा। तो प्लेस का नाम आपने यहाँ पर डाल देना है, उस सिटी का नाम। तो प्लेस का नाम डालने के बाद फिर आपने सिग्नेचर कर देने हैं, यानी कि अकाउंट होल्डर के सिग्नेचर यहाँ पर होंगे अगर सिंगल अकाउंट है तो, और अगर जॉइंट अकाउंट है तो अलग अलग बॉक्सेस में जितने भी एप्लीकेंट हो सबके सिग्नेचर यहाँ पर करवाने पड़ेंगे।
नीचे यहाँ पर फॉर ऑफिस यूज ओनली आपको लिखा दिखाई दे रहा होगा, इसे आपने खाली छोड़ देना है। यहाँ पर कुछ भी आपने फिलअप नहीं करना है, ये ऑफिस यूज के लिए है। बस आपको इस फॉर्म में इतना ही भरना है, इसके अलावा कुछ भी फिलअप नहीं करना है। इसके बाद बैंक जो भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगेगा आईडी वगैरह के लिए, सारे डॉक्यूमेंट इस फॉर्म के साथ लगा के आपने बैंक में सबमिट करवा देना है। जैसे ही आप सबमिट करवाएंगे तो आपका नॉमिनी नेम, आपकी पासबुक और स्टेटमेंट्स वगैरह के सारे जितने बैंक डॉक्यूमेंट है सब पर प्रिंट होकर आने लग जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर वीडियो से संबंधित कोई सवाल आपके मन में है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर पूछें, मैं जल्द से जल्द आपके सभी सवालों का जवाब दूंगा। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर एक्सिस बैंक के ऊपर और भी यूजफुल और इंफॉर्मेटिव वीडियो देखनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं।